गीता ज्ञान ब्लॉग, जिसे ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने शुरू किया था और अब उनके बाद उनका बेटा अभिनव इसे चला रहा है। इस ब्लॉग की जो सबसे खास बात है वो ये कि पंडित जी और अभिनव ने इसमें हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को आज के आम इंसान की जिंदगी और उसमें आने वाली सिचुएशन से जोड़ा है और इसी वजह से ये ब्लॉग हर एज ग्रुप के लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे पीयूष और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। अभिनव की ये कोशिश होती है कि जितना हो सके नई जनरेशन तक गीता ज्ञान को पहुंचाया जा सके। इसके लिए वो उनके इंटरेस्ट के टॉपिक्स को भी अपने ब्लॉग में शामिल करता रहता है। ज्यादातर लोगों, खासकर यूथ को हमेशा ये शिकायत रहती है कि वे अपनी स्पिरिचुअल हेरिटेज से कनेक्ट नहीं कर पाते और इसीलिए इससे कतराते हैं। यही सब दिमाग में रखकर अभिनव कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता है जिन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। इस बात से अभिनव को एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट्स किए जाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को गीता ज्ञान का फायदा पहुंचाया जा सकता है। गीता ज्ञान की अपनी नॉलेज को और बढ़ाने और गहराई से इसे समझने के लिए अभिनव अपना अच्छा खासा टाइम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के लिए देता है। पिछले कई महीनों से उसने अपने वीकेंड्स का फर्स्ट हाफ इसी काम के लिए रखा है। उसने एक लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले रखी है जो वीकेंड्स को भी खुलती है और वहां जाकर वो गीता से जुड़ी बहुत सारी और किताबों को भी पढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स ने गीता की अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दी हैं। इस तरह से अभिनव की समझ का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे ही एक वीकेंड पर जब वो लाइब्रेरी के रिसेप्शन पर खड़ा होकर कुछ बुक्स के बारे में पूछ रहा था तो उसे अचानक वहां रस्तोगी अंकल दिखाई दे गए। रस्तोगी अंकल और उनकी फैमिली एक टाइम पर उनके पड़ोसी थे और बचपन में अभिनव उनके साथ खूब खेलता था। वैसे तो रस्तोगी अंकल पंडित जी से एज में बहुत छोटे थे, लेकिन उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। आज अचानक इतने सालों बाद उन्हें देखकर अभिनव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो लपक कर आगे बढ़ा और रस्तोगी अंकल के पैर छू लिए। रस्तोगी जी ने उसे पहले तो पहचाना नहीं, लेकिन जब अभिनव ने कहा कि वो ब्रजभूषण जी का बेटा अभिनव है तो उन्होंने उसे एकदम गले से लगा लिया। रस्तोगी जी को भी अभिनव से मिलने की बड़ी खुशी थी। पंडित जी के बारे में सुनकर उन्हें दुख हुआ, लेकिन इस बात की तसल्ली भी हुई कि उनके दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं और अपनी फैमिलीज के साथ साथ अपनी मां यानी सरला जी का भी अच्छा ख्याल रख रहे हैं। दरअसल कई साल पहले रस्तोगी जी ने अपने बिजनेस के कारण यह शहर छोड़ दिया और दिल्ली जाकर बस गए थे, लेकिन अब उनके दामाद की पोस्टिंग यहीं हो गई है और वो अपनी बेटी के पास कुछ टाइम के लिए रहने आए हैं। क्योंकि लाइब्रेरी के अपने रूल्स होते हैं, आप वहां बैठकर गप्पे नहीं मार सकते। इसीलिए अभिनव ने रस्तोगी जी को अपने साथ घर चलने को कहा। इस पेशकश को रस्तोगी जी ने बहुत हम्बली ये कहकर मना कर दिया कि उनका पोता लाइब्रेरी के अंदर अपने किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिसर्च कर रहा है, इसीलिए वे दोनों साथ ही घर जाएंगे। इस पर अभिनव ने उन्हें कहा कि लाइब्रेरी के बिल्कुल बगल में एक कैफे है। जब तक उनका पोता अंदर लाइब्रेरी में अपना काम कर रहा है तब तक वे दोनों वहां बैठकर बातें कर सकते हैं। इस बात को रस्तोगी जी खुशी से मान गए। घर परिवार की बातों के बाद अभिनव ने रस्तोगी जी से उनके बिजनेस का हाल पूछा तो रस्तोगी जी का चेहरा एकदम मुरझा गया। उनका टूर और ट्रैवल्स का काम था जो उस जमाने में खूब चलता था। अभिनव को अच्छी तरह याद है कि रस्तोगी जी अपने काम को बढ़ाने के लिए ही दिल्ली शिफ्ट हुए थे और कभी कभार पंडित जी उनका जिक्र करते हुए बताते थे कि रस्तोगी ने अपना काम बहुत अच्छे से जमा लिया है, कई बसें खरीद ली हैं और पूरे देश में उसकी ट्रैवल एजेंसी की धाक है। रस्तोगी जी का मुरझाया चेहरा अभिनव से छिपा नहीं रहा और वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ तो है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ अंकल? तब रस्तोगी जी ने उसे बताया कि कई सालों तक उनका बिजनेस खूब अच्छा चला। वे न्यूज़पेपर्स में अपनी एजेंसी का ऐड देते, लोग उनसे कांटेक्ट करके अपना ट्रैवल प्लान करते। उनके ज्यादातर कस्टमर्स भी अपने जानने वालों को उनकी एजेंसी का अच्छा फीडबैक देते, जिससे उनकी पब्लिसिटी होती और काम मिलता जाता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने लगी तो लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग्स करना सीख लिया। लोग अपने घर या ऑफिस में बैठे बैठे ही अपनी ट्रिप्स प्लान करने लगे। घूमने फिरने की ट्रेडिशनल जगहें छोड़कर
लोग नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने लगे और इन सब का रस्तोगी जी को कोई आइडिया नहीं था। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी और वो दोनों अपनी फैमिलीज में बिजी थी। इसीलिए रस्तोगी जी के पास कोई ऐसा भी नहीं था जो उन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता सके या उनकी एजेंसी को नए दौर के नए चैलेंजेस के लिए तैयार कर सके। बहुत टाइम तक रस्तोगी जी को भी रियलाइज नहीं हुआ कि उनका ठीक ठाक चलता काम किस वजह से घाटे में जा रहा है। जब काम नहीं रहा तो बैंक से लोन पर खरीदी हुई कुछ बसें बैंक ने लोन की इंस्टॉलमेंट्स ना भरने की वजह से जब्त कर ली। कुछ उन्होंने खुद ही बेच दी। उनकी दोनों बेटियां भी कहती हैं कि अब उन्हें बेवजह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना करना था कर लिया, अब आराम करें। लेकिन रस्तोगी जी उस काम को बंद नहीं करना चाहते जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। इसीलिए आज भी अपना ऑफिस खोलते हैं। कभी कभार कोई पुराना कस्टमर उनका रेफरेंस किसी को दे देता है या किसी धार्मिक यात्रा की बुकिंग आ जाती है तो काम चलता रहता है। अभिनव को रस्तोगी अंकल की कहानी सुनकर काफी बुरा लगा। रस्तोगी जी अब अपनी एज के उस पड़ाव पर थे जहां उन्हें बस अपना वक्त काटना था। कुछ नया करने का न उनमें जोश था, न इच्छा थी और न ही एनर्जी। इतनी देर में रस्तोगी जी के पोते का कॉल आ गया और अब उन्हें जाना था। अभिनव ने उनका नंबर लिया और उनसे फिर मिलने का वायदा लिया। घर लौटते हुए अभिनव यही सोचता रहा कि आखिर रस्तोगी जी से उनके बिजनेस के मामले में कहां चूक हुई और रस्तोगी जी ही क्यों। ऐसे जाने कितने लोग हैं जिनके अच्छे खासे चलते बिजनेस डूब जाते हैं। वजह ज्यादातर मामलों में होती है समय के साथ कदम मिलाकर ना चलना, बदलते वक्त के साथ ना बदलना और एक ही ढर्रे पर चलते जाना। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, अगर समय के साथ उसमें चेंजेस ना लाए जाएं तो उसे बर्बाद होते देर नहीं लगती। इसीलिए एक अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए वक्त की नब्ज पकड़ना उसी तरह आना चाहिए जैसे काबिल डॉक्टर को मरीज की नब्ज देखना आता है। बदलते वक्त के साथ लोगों की लाइफस्टाइल बदलती है, जरूरतें बदलती हैं और जिसने इस बदलाव को महसूस नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ सकता है। कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत डिटेल में बताया है। बदलते वक्त के साथ लगातार खुद को अपग्रेड करते रहना एक बिजनेसमैन का वो कर्म है जिसे अगर उसने ना किया तो चाहे कितना भी अच्छा और पुराना काम हो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसीलिए अगर किसी को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की इच्छा हो तब उसे इस बात को गांठ बांध कर रख लेना चाहिए कि हर तरह के चेंज के लिए न सिर्फ तैयार रहना होगा बल्कि अपनी अप्रोच को प्रोएक्टिव रखना होगा। अभिनव को आज ही लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्ध चेद कर्मणः। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तुम अपने नियत कर्म यानी कर्तव्य को करो क्योंकि कर्म करना उसे न करने से बेहतर होता है। कर्म के बगैर इंसान अपने शरीर का भी निर्वाह नहीं कर सकता। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब कुछ इस तरह से है। भगवान कहते हैं कि हर इंसान को चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। अपने काम के प्रति पूरी डेडिकेशन रखते हुए अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करते हुए अपने काम में जुट जाना चाहिए क्योंकि कर्म ना करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। बिना अपना कर्म किए इस दुनिया में गुजारा असंभव है। जब भगवान कर्म की बात करते हैं तब इसका मतलब सिर्फ काम पूरा करने से नहीं बल्कि अपनी पूरी कैपेसिटी से उस काम को करने से है। अगर कोई बिजनेस में है तब सिर्फ उस बिजनेस से जुड़े लेन देन ही नहीं बल्कि उस बिजनेस से जुड़े हर एस्पेक्ट को नजर में रखते हुए काम करना चाहिए। नई स्किल सीखनी चाहिए, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कुछ और। इस तरह हम उस सिचुएशन से बच सकते हैं जिसमें रस्तोगी जी जैसे कई लोग आ जाते हैं जहां उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ चेंज ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। मतलब ये कि चेंज हमेशा होता है। इसीलिए इतनी सिंपल सी बात को समझकर बिजनेस में आगे बढ़ा जाए तो हमेशा कामयाबी मिलेगी। यही सब सोचते हुए अभिनव घर पहुंच गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि समय रहते सबको सद्बुद्धि दे ताकि हम सभी अपना काम सही से कर सकें।
बिजनेस में आने वाले उतार चढ़ाव ही उसको सफल बनाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। और ये बात अभिनव ने अपने किस मेल का रिप्लाई करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के जरिए साबित की है। आइए अगले एपिसोड में जानते हैं।